जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं और करते हैं तो सच्चा प्यार करते हैं या फिर उन्होंने आपसे टाइम पास किया। चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, क्या है इनके मन में। देखिए, ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है। ठीक है, अब वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा सा है। कह सकते हैं कि पहले जैसी बात रिश्ते में अब नहीं है। जो शुरू शुरू में अट्रैक्शन था, शुरू शुरू में प्यार था, वो वाला प्यार अब नजर नहीं आ रहा है। शुरू शुरू में पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर दी। ठीक है, केयर की आपकी, और शुरू में बहुत स्पेशल फील कराया। आपके आसपास रहना, आपको छोड़ के नहीं जाना, घंटों घंटों आपसे बात करना। पहले आपका रिलेशनशिप इतना बेटर था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आजकल क्या है, आजकल बस दूर दूर से बातें रह गई है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो गए। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में दूरियां नजर आ रही है। दूर दूर रह रहे हैं पर्सन आपसे। देखो, प्यार की अहमियत तब तक होती है ना, जब तक इंसान पाता नहीं है। जब वो पा लेता है और कोई इजी वे में मिल जाता है उसको, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। आप इनके लिए बहुत इजी वे में मिल गए, आसानी से प्राप्त हो गए, इसलिए ये पर्सन आपकी कदर नहीं, आपकी कीमत नहीं समझते हैं। ठीक है, आपने कोई रोज इनको दिया है। ठीक है, और बदले में आपको इन्होंने क्या दिया? सिर्फ दूरियां, तड़पाना। देखो, ये पर्सन आपको कब करते हैं मिस? जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर नहीं चल रहा होता है, तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं। लेकिन आपकी कमजोरी क्या है कि आप इस पर्सन पर को डिपेंड हो गए। आप इनको लेके सीरियस थे, ये पर्सन कभी आपको लेके सीरियस नहीं थे। ये आए तो बस यूं ही थे, टाइम पास करना है, और इन्होंने किया भी टाइम पास आपसे। लेकिन आप जितना सीरियस हो गए, ये पर्सन कभी सीरियस नहीं थे, और इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाने के लिए। आज ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में है, या इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, तो इन्हें आपकी याद आती है, मिस करते हैं, आपसे बात करने का मन भी करता है, लेकिन ये इसलिए आपसे दूरियां रखते हैं, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, प्यार किया है इन्होंने, लेकिन कभी सीरियस नहीं थे आपको लेकर।
कह सकते हैं एक तरफा प्यार होके रह गया, कि एक तरफा प्यार होता है। जब तक रिलेशनशिप में आपके साथ रहे हैं तब तक आप दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा रहा है जैसे ये पर्सन कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्यार ऐसे दिखाया, आदत ऐसे लगाई जैसे कभी छोड़ेंगे नहीं फ्यूचर में। लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हो गया, इस पर्सन ने आपको छोड़ा, और छोड़ा भी क्यों? किसी और के लिए। ठीक है, जिस पर्सन को आप अपनी दुनिया समझ रहे थे, अपना सब कुछ मान रहे थे, वो पर्सन ने कभी एक बार भी नहीं सोचा था कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, आपका साथ देंगे, और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए किसी तीसरे पर्सन के लिए। ठीक है, और आप आज भी इनका वेट करते हैं। ऐसा नहीं आप आगे बढ़ गए, आप आगे नहीं बढ़े हो, इनका आज भी वेट करते हो। ये पर्सन लौट कर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। तो इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। एक्स है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। जो आपके साथ गलत किया है ना इन्होंने, तो उनको उसकी सज़ा मिल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी है, लेकिन इनके कर्मों को नहीं बांट सकती। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो इंसान करता है उसको भरना ही पड़ता है, भुगतना तो पड़ता है। किसी के साथ गलत कर लो तो इंसान बच नहीं सकता। तो इनको आपके साथ किए की सज़ा मिल रही है, चाहे ये बीमार हो, चाहे इनका पैसा कहीं लग रहा है, चाहे इनको कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, ये सफ़र तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इन्होंने जितना प्यार आपको नहीं दिया, जितना इन्होंने रुलाया है आपको, बहुत रुलाया है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत तड़पाया है। कह सकते हैं कि बात करने तक को इन्होंने आपको तड़पाया है, और वही तड़प का कहते हैं ना, भुगतान भुगत रहे हैं। कर्मों से नहीं भाग सकते। आप लोग कहते हैं प्रे करें, किस लिए प्रे करें? हम किसी के कर्म नहीं बांट सकते। दुआ तो हम करते हैं कि सबको सबका प्यार मिले, लेकिन मिलेगा तो आपको वही जो आपके लिए सही होगा। आप किसी गलत इंसान को चूज कर लें, वो आपको ज़िंदगी भर तकलीफ दे, और हम दुआ करें उसके लिए, क्या ये सही है? बताओ। तो ये मिस करते हैं आपको, लेकिन जितना आप डीपली इनको चाहते थे, डीपली इनसे प्यार करते थे, आप मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन वो पर्सन आपसे डीपली प्यार नहीं करते थे। उन्हें बस एंजॉय करना था आपके साथ, बस टाइम पास करना था। जब कोई नहीं था उनकी लाइफ में, तब इन्होंने आपको चूज़ किया, और जब आपसे बेटर इनको कोई मिल गया तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपसे डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, यहाँ पर यू है, 8 नंबर है, ए लेटर है, और वी लेटर है। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल हो सकता है। और 11 नंबर है, 1 2 बार है, एस है, एच है, और ओ है, पी लेटर है, वी लेटर है, और के लेटर है। ठीक है, तो जिस तरह आप इनको लेके पजेसिव थे, जिस कहते हैं ना कि इंसान से बढ़कर कुछ सोचना ही नहीं है, आप तो इनसे रूह का प्यार कर रहे थे। ठीक है, आपको इनके जिस्म से कोई मतलब नहीं था, इनके पैसे से कोई मतलब नहीं था। ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये देखने में सुंदर हैं, नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं था।
बट आपको इनको थोड़ा-सा सहारा मिला और आपको लगा ये पर्सन आपके हो गए। और जब आप रो रहे थे, इन्होंने आपको थोड़ा आगे हँसाया और वो हँसाने के चक्कर में इन्होंने आपको इतना रुला दिया कि जितना इन्होंने आपको हँसाया भी नहीं होगा, उतना रुला दिया। अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है इनके साथ। कुछ लोगों की बात हो भी रही है, कुछ लोगों को बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म है इनसे। और बस आप रीडिंग के थ्रू ही जानने की कोशिश करते इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हैं। जिसके साथ भी हैं, खुश हैं, लेकिन अपने आप से दुखी हैं, अपने मन से दुखी हैं। कहीं न कहीं स्ट्रगल तो चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हो सकता है डॉक्टर के पास इनको बार-बार भागना पड़ रहा हो, ठीक है? और वहाँ इनका पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इनको भुगतना तो पड़ेगा। जो आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया है और आप इन पे भरोसा कर रहे थे, ये मेरा पर्सन है, मुझे नहीं छोड़ेगा और आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे थे ना, इस पर्सन ने आपका सपना तोड़ दिया और वो सपना किसी और के साथ सजाया इन्होंने। तो क्या लगता है इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। आपके एक-एक आँसू का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि कर्मा जब लौट के आता है तो सब कुछ तहस-नहस कर देता है। इसीलिए कहते कर्मा बड़े सोच समझ के करना चाहिए। मत दुखाओ किसी का इतना दिल कि किसी के मन से बददुआ निकले। किसी की जब हाय लगती है ना, तो सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। तो हाँ, करते हैं मिस आपको, याद करते हैं, आपसे बात करने का मन भी करता है इनका और मिलने का मन भी करता है। जो टाइम स्पेंड आपके साथ किया है, तो वो यादें आज भी इनको हैं याद और जब अकेले में होते तो सोचते उन पल को, याद करते हैं आपको। लेकिन वही है ना, ये अब ये नहीं चाहते हैं कि आप इन पे को-डिपेंड रहो या फिर इनसे कोई उम्मीदें रखो। ये आपकी उम्मीद कोई पूरी नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आज भी ये ऐसा सोचे कि आपको बस नॉर्मल रिलेशन रखना है, टाइम पास करना है, तो आज भी आ जाएँगे आपके पास में। क्योंकि इनको सीरियस नहीं होना आपके साथ और कभी थे भी नहीं सीरियस। आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। बस आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। आपने इनसे सच्चा प्यार किया, इसलिए आपको लग रहा था कि ये पर्सन से आप जुदा होके रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे और ये भी आपके बिना नहीं रह पाएँगे, बट ऐसा नहीं है। आप रहो ना रहो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आप इनसे बात करो ना करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर आपको आज भी लगता है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करते, तो नहीं, ये किसी थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। आपसे तो बस इनने टाइम पास किया था, अपनी इच्छाएँ पूरी करी थी। अट्रैक्शन था, कहते हैं ना अट्रैक्शन और लगाव तो जानवर से भी हो जाता है। जब किसी डॉग को घर में पाल लो, 2-4 महीने वो घर में रहता है तो उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। तो इनको आपसे अटैचमेंट था, ठीक है? और उसी के कारण ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। कभी-कभी इनका मन आपसे मिलने का होता है, तो हो सकता है कभी-कभार ये कॉल भी कर लेते हों या एक आध मैसेज आपको करते हों और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नहीं। को-डिपेंड वाला प्यार आपसे नहीं करते, ट्रू लव वाला प्यार आपसे नहीं करते हैं। इन्हें बस अपना टाइम गुज़ारना था, आपके साथ गुज़ारा और ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में ये पहले पर्सन है। हो सकता है आपने कई एक से धोखा खाया है, ठीक है? पहले भी आपको कितने धोखे मिल चुके हैं और ये पर्सन ने भी आपको धोखा दिया। आपकी मर्ज़ी नहीं थी इनकी लाइफ में जाने की, वाई लेटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और ये खुद आया आपकी लाइफ में। आपको कभी-कभी ईश्वर से शिकवा होता है कि क्यों मेरी लाइफ में आया ये? क्या ज़रूरत थी इसको आने की? मैं तो इसकी लाइफ में नहीं गई, लेकिन ये खुद क्यों आया मेरी लाइफ में? अच्छी-खासी तो जी रही थी यहाँ पे।
तो इस पर्सन ने जहर घोला आपकी ज़िंदगी में आके। आप अच्छे खासे जी रहे थे इनके बिना, लेकिन इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ को ना तहस-नहस कर दिया, ठीक है। और अब ये कहीं न कहीं अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं बच सकता कर्मों से। तो ये है आपके पार्टनर के मन में जो चल रहा है आपको लेकर। और हाँ, आने के बारे में सोचते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपकी तरफ से अब कोई ज़्यादा प्यार बचा नहीं है इनके लिए। ना ही प्यार बचा है और ना ही अब आप इनसे मिलना चाहते हो। थोड़ा हम कार्ड से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके मन में क्या है इनके लिए, आप इनके लिए क्या चाहते हो अभी भी। क्या आप अभी भी इनसे मिलना चाहते हो, इनसे रिश्ता रखना चाहते हो? आपको इनकी अटेंशन आज भी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आप इनसे करना चाहते हो, आप आज भी इनको मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे इनको, क्योंकि आपने इन्हें दिल से चाहा था। हो सकता है आपने इनके ऊपर बहुत पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। बगैर सोचे समझे आपने इनके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद किया है, और वो पैसा भी गया, इंसान भी गया, और आपके पास अगर बचा है तो बस यादें हैं, कुछ पिछली यादें हैं, कुछ मुलाकातें हैं, याद बस, और कुछ नहीं आपके पास। क्या ये लौट कर आएंगे? ये लौट कर नहीं आना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करें, ठीक है। आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात कर लेंगे। अगर आप मिलने के लिए बुलाओगे तो 1000 बहाने होंगे इनके पास। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, ठीक है। ये मिलने के तो नहीं आएंगे, लेकिन आपसे कांटेक्ट जरूर कर लेंगे। इन्हें आपके साथ जो किया है उसका रिग्रेट है, पछतावा है इनको। ये अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपको लगता है ये पर्सन लौट कर आ जाए तो नहीं, ये एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आपसे बात जरूर कर लेंगे, क्योंकि चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें, आप खुद चलकर इनके पास जाएं, तभी आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं। ये पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए। एक तरफ इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, इनका कोई मेटेरियल हो सकता है, जैसे शादी वादी कर ली हो या फिर किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, तो ये दोनों को जगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे दोस्ती का रिश्ता तो आज भी रखना चाहते हैं कि कांटेक्ट रहे, बट आप इनसे कोई उम्मीद ना रखें, इनसे मिलने की कोई भी फरियाद ना करें, इनको कभी मिलने को नहीं बुलाएं, और अगर बुलाएंगे तो इनका वही है कि रिलेशन में रहना है, बट उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उसका इन्हें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, इनको होता है, क्योंकि तब होता है जब इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन सीक्रेटिव है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है और आज भी छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें ये होप है कि आप आज भी इनके लिए याद करते हो, इनकी याद में तड़पते हो, इनसे मिलने की फरियाद करते हो, और आप इनको आज भी माफ़ करने के लिए रेडी हो। तो ये पर्सन को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बट खुद के लिए कुछ करें ना करें, आपसे ज़रूर कुछ करवाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इनका सपोर्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि आपने इन पे अंधा विश्वास किया है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो सच में ऐसे ही अंधा होता है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे एज में कम थे, इनके पास ऑप्शन भी थे, ठीक है। और आप जैसा समझ रहे थे कि आपकी बगैर कहे फीलिंग समझ लें, तो ये नहीं समझने वाले। इन्होंने कभी आपकी फीलिंग को समझा ही नहीं। जितना आपने इनको समझा गहराई से, उतना गहराई से इन्होंने कभी नहीं समझा आपको। आप ये सोचते थे कि बगैर कुछ कहे ये पर्सन आपको समझ ले और आपको कहना ना पड़े,
तो ऐसा हुआ नहीं कभी। जितना आपने कहा उतना समझा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इन्होंने कभी आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी फीलिंग की कभी कदर नहीं की, ठीक है। बट आप इनके प्यार में पड़ते चले गए और ये पर्सन आपसे दूर होते चले गए। कहते हैं ना कि किसी की कीमत पाने से पहले होती, पाने के बाद नहीं। तो बस यहाँ पे यही हुआ है, ठीक है, कि आपसे मिलने से पहले आपकी कीमत थी और आपको जब हासिल कर लिया तो फिर आपकी कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं समझी इन्होंने। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते, कितना चाहते, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।